आपने मार्शल आर्ट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। यह एक प्रकार की कला है जिसका मुख्य उद्देश्य है खुद की और दूसरों की शारीरिक खतरे से रक्षा करना। मार्शल आर्ट में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उसी में से आज एक फॉर्म लेकर आए हैं आपके लिए, ताइक्वांडो। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो फिट इंडिया में। आज हम दिल्ली के किरारी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे एसटी एकेडमी में मौजूद हैं, जहाँ जिम के साथ साथ ताइक्वांडो की क्लासेस भी चलाई जाती हैं। आज हमारे साथ यहाँ के कोच विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें आज फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बातें बताएंगे। आज हम इनसे जानेंगे कि फिटनेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी सर, जो आपने अपनी एकेडमी का नाम रखा है एसटी एकेडमी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये नाम क्या सोच कर रखा है, क्या सोच रही है इसके पीछे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा जो एसटीए ताइक्वांडो अकेडमी है मेरी, इसका फुल फॉर्म है शाओलिन ताइक्वांडो अकेडमी। शाओलिन जो वर्ड है वो एक टेम्पल से लिया गया है, जो कि अपना कोरिया और चाइना में एक टेम्पल के थ्रू माना जाता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया ताइक्वांडो, तो मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसा यूनिक नाम रखूं जो इफेक्टिव भी हो और उसका कुछ मीनिंग भी निकलता हो। तो शाओलिन मॉन्क होते हैं, वैसे मंदिर के टाइप के होते हैं, तो मैंने वो शाओलिन वहाँ से कैप्चर करके अपनी एकेडमी का नाम शाओलिन ताइक्वांडो अकेडमी स्टार्ट किया था। जी सर, जैसे कि हर एक काबिल इंसान के पीछे उसका कोई ना कोई उसकी कहानी रहती है, कोई स्ट्रगल रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया, हमने देखा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी एकेडमी को मैनेज किया हुआ है। तो आपकी जर्नी किस तरीके से रही, क्या क्या आपने मेहनत की, क्या क्या स्ट्रगल फेसेस किए, कुछ इस बारे में बताइए। स्टार्टिंग मेरी बहुत अटपटी सी है, किसी को बिलीव नहीं होता जल्दी से ये चीज़ अगर मैं किसी को शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग मेरी ऐसी रही कि मैं जॉब कर रहा था, थोड़े हालात अच्छे नहीं थे घर के, तो स्टडी छोड़ के जॉब करना पड़ा। तो जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे हमारे एक दिन मैंने एक बैनर देखा, सीखे फ्री में कराटे। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर ही रहा था, तो वो फ्री वर्ड बहुत इफेक्टिव था मेरे लिए। तो मैंने सोचा फ्री में हो रहा है तो कर सकते हैं। तो उसका टाइमिंग था मॉर्निंग में 6 to 7। तो मैंने सोचा 6 to 7 है, मेरी जॉब है 7:30 की, तो मैं अगर घर से यहाँ से 5 बजे भी निकलूँगा तो 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, ये चीज़ सीख सकता हूँ। और फ्री कैंप है, जितना सीख पाऊँगा सीखूँगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आफ्टर दैट कैंप ख़त्म, फिर वही फेस करना है प्रॉब्लम कि आपको पे करना पड़ेगा। तो पे वाली बात आई तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करी है। तो कैसे करी है कई बार मैं बता चुका हूँ ये पहले भी, तो बताते भी थोड़ा सा अपने आप को ही थोड़ा सा लगता है, फील होता है ये चीज़। तो सवेरे अपना 5 बजे घर से निकल जाना, मम्मी रोटी बना के दे देती थी, तो सब्जी के लिए जो 5 रुपये में लेके जाता था उसमें से अपना सेविंग कर लेता था। सब्जी 5 रुपये की ना लेके 3 रुपये के छोले लेके 2 रुपये अपना सेविंग करता था। 2 रुपये जोड़ के पूरे मंथ की फीस इकट्ठी करके मैं इस तरह से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी। और कभी भी परिस्थिति कैसी भी रही हो, मैंने हार नहीं मानी। वो फेस भी देखा कि 2 रुपये इकट्ठे करके मैं सीखा मैंने, और आज वो फेस भी देख रहा हूँ कि मैं बच्चों को ही स्पॉन्सर कर देता हूँ। जैसे कि आपने बताया, आपने शुरू में बहुत मेहनत करी है, थोड़े पैसे जोड़कर आपने सीखना शुरू किया है। तो ऐसे ही सर आपके एकेडमी में बच्चे आते होंगे जिनके पास पैसों की दिक्कत होती होगी, उनको आप किस तरीके से हेल्प करते हैं? जी, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे पास ऐसे बच्चे जुड़े थे जो फाइनेंशियली बहुत वीक थे। तो उन बच्चों को मैंने प्रॉब्लम फेस करी कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करके कोई बच्चा इस गेम को अगर सीखने से हट रहा है, तो मेरा मेन मोटिव रहता था कि मैं उस बच्चे को कैप्चर करके कि उसे जरूर सिखाऊं जो फाइनेंशियली वीक है। पैसा हर कोई दे देता है लेकिन वो सीख नहीं सकते, लेकिन जो बच्चा गरीब है वो दिल से सीखता है। क्यों? उसने वो प्रॉब्लम देखी और मैंने भी वो फेस किया है। तो उस बच्चे को मैं कैप्चर करके उनको ट्रेनिंग जरूर देता था। ऐसे कई बच्चे हैं मेरे जो आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उनका अपना नाम है गेम में, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े थे। जी, जैसे कि सर आप एक कोच हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो आप इस खेल के बारे में अच्छे से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को। ताइक्वांडो एक कोरियाई गेम है, कोरिया का गेम है। इसे किस तरीके से खेला जाता है और इसे खेलने के क्या नियम होते हैं? बेसिकली सारी मार्शल आर्ट का मेन रूल होता है कि यू कैन सेव योर लाइफ विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एम्पैथी यू कैन फेस एम्पैथी एंड एनी प्रॉब्लम। तो लेकिन जब उसका गेम के रूप में आते हैं तो वो उनके नियम कानून सबके अलग हो जाते हैं। नियम कायदे हर गेम के अलग है, कराटे के अलग हैं, जूडो के अलग है, ताइक्वांडो के अलग है। तो ताइक्वांडो की बेसिकली 80-90% किकिंग
किक्स पे डिपेंड है। 20% पंच का चलता है, वो ना के बराबर होता है। पंच का 1 स्कोर है, जितना मोस्टली स्कोरिंग है वो किक के है, 2, 4, 5 इस तरह स्कोरिंग जो मिलती है वो मेनली किकिंग की मिलती है। और उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये रहती है कि अगर आप उसको रियल लाइफ में कहीं यूज़ करते हैं तो आपको अपने अपोनेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एक गैप से ही अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। जैसे कि सर आपके एकेडमी में बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, जिनके पेरेंट्स से भी हमने बात करी, उन्होंने भी आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं श्रुति चौधरी और श्रेया चौधरी, ये 2 स्टूडेंट्स हैं टाइकोंडो की, जो आगे बहुत से मेडल जीते हैं इन्होंने टाइकोंडो में। इनके लिए भी बहुत अच्छा रहा आपके साथ यहाँ गेम करना, यहाँ पे सीखना। उनने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी और बहुत ही अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स ली। तो सर जैसे कि आपने बताया यहाँ के रूल्स के बारे में, टाइकोंडो के गेम्स के बारे में, साथ ही आप जिम भी चलाते हैं सर। आपको पता ही है आजकल जिम में जो हैं कोच या ट्रेनर ज़्यादातर लोगों को सप्लीमेंट्स के लिए बोलते हैं। तो क्या आप भी ज़्यादातर मतलब खाने के साथ साथ सप्लीमेंट्स के लिए उनको एडवाइस करते हैं कि आप सप्लीमेंट लीजिए? देखिए आज के दौर में जो आम धारणा है बच्चों की वो ये है कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बन सकती। तो ये एक तरह से मिथ्या है, गलत है। आप बॉडी बना सकते हो। आज से पहले भी, आज से हजारों साल पहले भी ये चीज़ें बनती थी। तो जो हमारे पास कुदरत का दिया हुआ बहुत कुछ है, आयुर्वेदा, पौष्टिक तत्व, नेचुरल खाना, ये चीज़ें बहुत ही शारीरिक पौष्टिक रहती हैं और इससे हम अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग इतनी चलती है, एडवर्टाइज कि अननेसेसरी बच्चे का माइंड वहाँ मेकअप हो जाता है कि इसी को खाने से बॉडी बनेगी, जबकि ऐसा सच नहीं है। लेकिन सर जो खान पान है वो भी आजकल अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है खाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे पास कुदरत का दिया बहुत अनमोल तोहफा है जिसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन वो नेचुरल होते हैं, उनमें कोई मिलावट ही नहीं होती। आपके शरीर को दुरुस्त भी रखेंगे। अब मैं कहता हूँ किसी को अगर वेट बढ़ाना है तो उस बच्चे को मैं ये गाइड करता हूँ कि आप केले खाइए, आलू खाइए, ठीक है। साथ में अगर आप वेयर कर सकते हैं तो आप खजूर, दूध के साथ खजूर, अंजीर, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो ये शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है बॉडी को डेवलप करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं हो पाता कि वो इतनी हैवी चीज़ें, इतनी महंगी चीज़ें ले पाए, तो उन्हें वो कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखें? देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जिम में क्वेश्चन आता है सर मेरे को मोटा होना है या मेरे को तंदुरुस्त होना है। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं प्रोटीन लूँ या कुछ और चीज़ें लूँ, तो देसी चीज़ें बहुत है हमारे पास। दलिया है, ठीक है जी, ओट्स हैं, दलिया है, दूध है, दही है, इन चीज़ों से भी बॉडी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं बनती। अच्छे अच्छे पहलवानों के पास जाएंगे आप देखेंगे वो इन्हीं देसी चीज़ों के जरिए बहुत ऊपर लेवल तक खेलते भी हैं। तो वो हमारे पास कुदरत का दिया हुआ अनमोल खजाना है जो बहुत कम पैसों में हमें मिल जाता है। जैसे कि सर आपने बताया अपनी शुरुआती दौर के बारे में, कभी कभी ऐसा होता है हालातों को देखकर माँ बाप भी सोचते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई? बिल्कुल जी, मैंने भी वो चीज़ फेस की है कि कई कंपटीशन होते थे। अब कंपटीशन में फीस तो लगती है जी, तो या तो मैं अर्निंग कर लूँ या मैं उसको इन्वेस्ट कर लूँ। तो ये चीज़ें देखते हुए कई कंपटीशन मैं नहीं खेल पाया था। दुख होता है कि काश अगर मैं वो खेला होता तो आज क्या पता मैं किसी और लेवल पे होता। क्योंकि कई कंपटीशन मेरे ऐसे मिस हुए हैं जो अच्छे लेवल के थे, जिनमें खेलने के बाद क्या पता मेरी लाइफ और चेंज हो जाती। बट ठीक है, जो है बहुत अच्छा है। इसी चीज़ से आदमी सीखता है कि सपोज करो जो मैं खेल नहीं पाया, उस चीज़ का दुख तो होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे थ्रू कोई बच्चा अगर खेलने से रुक रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूँ कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ जी। तो जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। मेरा एक सपना था, ड्रीम था कि मैं इंडिया का रिप्रेजेंट करूँ एज ए ओलंपिक में, एज ए प्लेयर, इंडिया का फ्लैग पकड़ूँ, दुनिया मेरे लिए तालियां बजाएं। पर सिचुएशन, हालात इंसान को बदल देते हैं। तो था मेरे साथ भी ये कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया। फिर वही टारगेट रखे कि अगर जो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाया, अगर मेरे थ्रू मेरा स्टूडेंट करेगा, दैट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट फॉर मी। वो मेरे लिए एक अचीवमेंट रहेगी कि मैं नहीं कर पाया, मेरा स्टूडेंट इंडिया का फ्लैग पकड़ के वहाँ खड़ा होगा तो वो भी मैं ही हूँ। सही, तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों को हेल्प करते हैं, कभी कभी बच्चे जो होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं आप? देखिए हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं।
तो बच्चा जो है वो उसका एक कच्चा घड़ा है, हम उसको जिस प्रकार ढालेंगे वो उस तरह से ढल जाएगा। तो कोच का मेन वो रहता है मोटिव कि बच्चे को कभी भी डिमोरलाइज ना करे, उसको बूस्ट करे। यहाँ होता क्या, अरे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं, उस तरह से कमेंट किए जाते हैं तो वो बच्चा डिमोटिवेट होता है। कभी बच्चे को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, उनको बोलनी चाहिए आप कर सकते हो। जब वो बच्चा कर सकता है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप करो, आगे आओ। तो कोच का मेन होता है कि आप उसको बूस्ट करो, ना कि उसे डिमोरलाइज करो। जी, अगर बात करें ताइक्वांडो की गेम की, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो इस गेम को क्यों चुने। बात है ताइक्वांडो की क्यों चुने, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले है फिटनेस। आप कोई भी मार्शल आर्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप फिटनेस, सेकंड प्रायोरिटी सेल्फ डिफेंस। तो मैं इस चीज़ पे भी जोर दूंगा कि भले ही आप गेम ना खेलें, कंपटीशन ना खेलें, लेकिन अपनी सेल्फ डिफेंस और अपनी फिटनेस के लिए किसी भी मार्शल आर्ट को जरूर चूज़ करें। सपोज करें आप ताइक्वांडो ही करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी कला आ जाएगी जिससे अपने आप को आप शो भी कर सकते हो, और कोई फिटनेस के तौर पे भी वो सबसे बेस्ट है। और आप हर जगह किसी को साथ लेके नहीं चल सकते कि कोई भी सिचुएशन आप फेस करते हो तो आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ नहीं हो सकते, फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो दैट टाइम यू आर अलोन। तो अगर आपको ताइक्वांडो मार्शल आर्ट कुछ भी आता है तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। और इस गेम में सिर्फ आपको ये नहीं सिखाया जाता एज पर कि गेम की इससे आप क्या करोगे, इससे आप अपना सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो सबसे मेन ये होता है कि किसी भी बच्चे को मार्शल आर्ट जरूर सीखनी चाहिए, चाहे कोई भी फॉर्म हो, ताइक्वांडो हो, कराटे हो। लेकिन मैं ताइक्वांडो पे जोर इसलिए दूंगा क्योंकि इसमें एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि मेरे को जब मैं फाइट करूंगा तो मेरे को अपोनेंट के पास नहीं जाना, मैं उससे दूर से कवर कर सकता हूँ क्योंकि मेरी लेग्स की रेंज ज़्यादा है अकॉर्डिंग माई हैंड। जैसे कि सर हमने खान पान की बात करी, आपने आयुर्वेद की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी क्या राय है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेदा एक ऐसा खजाना है जिससे हमारे पास होते हुए भी हम उस चीज़ को अपना नहीं रहे हैं। जबकि अगर आप विदेशों में जाओगे तो इस चीज़ का बहुत महत्व दिया जाता है। एक छोटी से छोटी चीज़ को भी जो आयुर्वेदा की हमारे पास बहुत सस्ती चीज़ों में मिलता है, बाहर की कंपनियां उन्हीं चीज़ों को अपने प्रोडक्ट में डाल के वो चीज़ें हज़ारों रुपये में बेचती है और हम उसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे खा रहे हैं। क्यों? हाँ, सप्लीमेंट है, बट वही चीज़ हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पे है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो दैट इज़ माइनस पॉइंट फॉर अस। तो उस चीज़ का जब तक ज्ञान बच्चों को नहीं बांटा जाएगा तो वो चीज़ उनके लिए एक तरह से अनजानी रहेगी। जैसे कि आजकल का जो लोगों का लाइफ शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, लोग टाइम टू टाइम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक लाइफस्टाइल बताइए, एक दिनचर्या बताइए कि लोगों को किस तरीके से डे टू डे जो है वो रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी है आपका फिट रहना। अगर आप शारीरिक स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फिटनेस को लेके है, आपके गोल को लेके है, आपकी जॉब को लेके है, किसी भी प्रकार की। आप पूरे दिन इस शरीर से काम लेते हैं, ठीक है, ये शरीर है, एक मशीन नहीं है, ठीक है। हम इससे काम तो लेते रहते हैं लेकिन इसको देते कुछ नहीं है। देने का मतलब ये कि इसको पर्टिकुलर 1 घंटा इस शरीर को भी दीजिए ताकि ये बीमारियों से लड़ने के काबिल रहे। अभी करंट में जो कोरोना वायरस का जो हमने फेस किया है, महामारी का, तो उसमें जितनी, अब एक शब्द बार बार आता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी है क्या? अगर आप फिजिकली स्वस्थ हैं उसी चीज़ को इम्यूनिटी बोला जाता है। अब उसी चीज़ को मॉडिफाई करके इम्यूनिटी बोल दिया, तो सिर्फ यही है, अगर आप शारीरिक स्वस्थ हैं तो आपको कोई बीमारी बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाएगी। बिल्कुल जी। जैसे कि आपने लॉकडाउन की बात बताई, कोरोना की बात बताई, तो सर आफ्टर लॉकडाउन आपके जिम और आपके ताइक्वांडो अकेडमी में क्या इफेक्ट पड़ा? बहुत काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जिसे मैं कहूँगा कि एक तरह से नुकसान है मेरा, जिम लाइन का भी और मार्शल आर्ट का भी। दोनों को फेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा रहा और अभी भी इस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउड नहीं कर रहे। उनका कहना है कि कोरोना चल रहा है, लेकिन आप घर में कैद रह के अपनी जो नेचुरल चीज़ें हम वो खोते जा रहे हैं। बच्चे का ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक कम हो रहा है, वो घर पे जा रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा। स्कूल जाते थे, स्कूल बंद है, तो सेम चीज़ है कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी वो 0 हो चुकी है, ठीक है। तो वही उसे पावर पाने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं इस चीज़ के लिए कहूँगा कि पेरेंट्स को आप कहीं नहीं भेजें लेकिन उनको फिजिकली एक्टिविटी कराइए, चाहे घर पे कराइए, 1 घंटा उन्हें कराइए, स्टेयरकेस पे चढ़ाइए, स्किपिंग करवाइए, कुछ भी करवाइए लेकिन करवाइए ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। जी, ये तो बहुत सी बातें बताई आपने स्वास्थ्य के लिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, हमारे दर्शकों को इन शॉर्ट में बताइए कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, अवॉइड द जंक फूड। हम लोग क्या है, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, चलो जी आज चाउमीन खा लेते हैं, आज डोसा खा लेते हैं। प्लीज़ अवॉइड जंक फूड। कुदरत ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। आप फ्रूट्स के सलाद बनाइए, अलग अलग तरीके के बनाइए, खाइए उन्हें, ये चीज़ शरीर के लिए बहुत अच्छी है। जंक फूड सिर्फ शरीर को नुकसान करते हैं। कोई भी मैदे से बनी चीज़ को हमें डाइजेस्ट करने के लिए 8 से 12 घंटे लग जाते हैं, और वहीं फ्रूट
बहुत अच्छे से बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत बेनिफिट देता है। जी, तो ये विजय जी ने बातें बताई कि जंक फूड को अवॉइड कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। सर, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया है उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जैसा कि आपको बताया है, एक्सिको आयुर्वेदा ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जिसमें से एक है लिवर टी। लिवर टी जो है आपके लिवर का ख्याल रखता है। मैं दिव्या पांडे, कैमरामैन रोहित जोशी के साथ, धन्यवाद।